जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य नारायण की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है और आज के दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें साफ सफाई का खास विशेष रूप पर ध्यान भी दिया जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये 36 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उसकी दीर्घायु, उसकी सुख समृद्धि के लिए और निसंतान दंपति अपने बच्चे की यानी कि पुत्र की कामना के लिए यह व्रत धारण करते हैं। और यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, यूपी साइड में वहां पर उत्तर प्रदेश में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन छठी मैया की यानी कि षष्ठी देवी की विशेष रूप से संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत धारण किया जाता है और यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको छठी मैया की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, छठी मैया जो है वो सूर्य देव की बहन मानी जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में से सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए, इन्हीं साक्षी मानकर भगवान की सूर्य की आराधना, तनका उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या फिर पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा उपासना की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी गई है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद भी मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सृष्टि की अधिकारिणी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ माता देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की ही मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा उपासना की जाती है और इन्हें स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान की प्रिय पत्नी के रूप में भी जाना जाता है और शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा उपासना की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है और इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है। जो नवरात्रि की षष्ठी तिथि को इस देवी की पूजा उपासना की जाती है। तो अब हम छठी मैया की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि अपने पोते, बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में सुख समृद्धि, घर संपन्नता से भरा पड़ा था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह छठी मैया की परम भक्ति ते हर साल छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी और वह इन सब चीजों में पूजा पाठ को ढोंग समझती थी और उस पर उसका कोई भी विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो बूढ़ी अम्मा बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज से छठी मैया का 4 दिन का जो दिवस का पर्व था वह शुरू हो रहा था। अम्मा घर की साफ सफाई में लगी। उसने अपने बेटे को पूजा सामग्री तथा आम की लकड़ी लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत भी किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठी मैया का व्रत करने को भी कहा। तभी बहू कहने लगी कि माँ जी, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, इसमें तो सिर्फ अंधविश्वास ही भरा पड़ा है। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठी मैया की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। अम्मा बोली कि बेटा, बहुत समय पहले की एक बात है। प्रियव्रत नाम की एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य भी थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की भी सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान भी किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से
प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को भी जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ ही पैदा हुआ था, जिससे कि राजा प्रियव्रत बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और इस मृत बालक को लेकर शमशान भूमि के पास गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला था। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े ही आदर के साथ उस देवी की स्तुति भी की। वह देवी स्कंद भगवान जानकी कार्तिकेय भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देकर राजा ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा कि हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं षष्ठी देवी हूँ और इस संसार में छठ छठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर तो राजा की होंठ, कंठ और तालू सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा कि तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, जल तथा वायु की पूजा करवाओ और तुम्हें खुद भी यह पूजा स्वयं करनी चाहिए। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी भी रहोगे और दीर्घायु भी होगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे कि प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से फिर कहा कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है। स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ मैया का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर तो आधुनिक युग वाली बहू बोली कि ये सब तो मन घड़त कहानियां हैं। मैं तो इन पर बिल्कुल भी जरा सा विश्वास नहीं करती, ये तो सिर्फ ढोंग है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठी मैया से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ, तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी मैया का पूजन अवश्य करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना सुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, जिसे कि खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? क्यों अपने इस शरीर को कष्ट दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार से सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों अम्मा का दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था और वे बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, ये बच्ची नादान है, इसे एक सीख देना। ये आपकी महिमा को नहीं जानती। माँ, इसे क्षमा कर देना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि आई। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर अपने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा। तभी बेटे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें ये सब बातें बताई। यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वो तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की
और देखा कि उसकी तो सांसें ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर तो हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो कि बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है। परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम तो देखिए कि डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से बहुत ज्यादा घबरा रहा था और पोते के चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता क्षमा कर दो, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दो। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी, छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती है। तुमने अवश्य ऐसी कोई भूल की है जिससे कि माता बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई है। आज छठी मैया का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प लो, फिर तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द किसी उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार हो गया। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प भी लिया। जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है, बातें कर रहा है। यह करिश्मा देखकर तो सब परिवार वाले और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। वह समझ गई कि वह साक्षात छठी माता ही थी, जो उसे स्वयं इस बात व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए ही आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ भी दिया और अगले दिन उषा अर्घ भी दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए छठी मैया की जय हो।